नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज के स्टार्स की थाली के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें आपने वेब सीरीज और फिल्मों में देखा होगा और अक्सर उन्हें पर्दे पर देखकर ऐसा ही लगता है कि क्या सचमुच ये खाती है। बड़ी भूख लगी है, कुछ अच्छा खिला दो आज। थाली खाने के लिए रेडी है? Yes. महाराजाओं वाली। डन, कम ऑन। त्रिधा चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाय। त्रिधा, आज मुझे लगता है हमारा मकसद यही है कि जो स्टार्स को लेकर मिथ है कि कोई भी उन्हें देखता है कि इतनी फैबुलस स्किन है, इतने खूबसूरत और ग्लैमरस वो लगते हैं, क्या वो सचमुच खाते हैं? आप जैसे खाते हो ना वैसे दिखते हो। ऐसे पुराने दिन में बोलते हैं ना, खाती पीती घर की। आई फील कि हाँ, थोड़ा सा तो लीन रहना होता है, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ चीजें नहीं खाती हूँ। पर आज मैं बहुत भूखी हूँ क्योंकि अभी आपने थाली सजा के रखा है। सो मुझे बताइए क्या क्या खिला रहे हैं आज मुझे आप? जी, पहले तो मैं इस जगह के बारे में बता दूं जहाँ मैंने आपको इनवाइट किया है। ये जुहू में है और इस प्लेस का नाम है महाराजा भोग। और ये इनकी स्पेशलिटी आप ये देख सकते हैं, ये थाली और ये कटोरियों से कि जिस तरह से पहले के ज़माने में महाराजाओं को थाली परोसी जाती थी, भोग दिया जाता था, ठीक वही ट्रेडिशन इन्होंने जिंदा रखा है। और गुजराती और राजस्थानी थाली का मिश्रण है जो आज हमें खाने को मिलेगा। अमेजिंग। आपको मैं क्वेश्चन पूछूं? जी। आपको पता है इस मेटल का नाम क्या है? ब्रास? नो। ट्राई अगेन। पीतल? इट्स कांसा। हाँ, एक एलॉय जैसा बनता है। आई थिंक पुराने दिनों में इसमें खाना खाने से भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। सो आई थिंक ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके यहाँ पे। या अच्छा, आप ये बताइए कि जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, वेस्ट बंगाल से, वहाँ पे कहा जाता है कि माछ, भात और फिल्में वहाँ की जान है। बिल्कुल। तो आप इन तीनों में से किसके क्लोज हैं? हाँ, माछ। और अगर बेस्ट skin you need माछ, and you can never have too much of माछ। अच्छा, और अगर इस थाली में अगर मैं यहाँ पे 5 कटोरियाँ रख दूँ और आपको खुद से इस थाली में कोई भी जो चीज़ आपको पसंद है वो डालनी हो, तो क्या होगी? उन 5 कटोरियों को जरा भरिए। आई थिंक काली दाल। आई लाइक काली दाल, मतलब इट्स नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल बट काली दाल। देन खीर मुझे बड़ा पसंद है। पुलाव, चिकन कीमा, यस आई 100% लाइक इट। मुझे पातुरी बोलते हैं एक चीज को, एक पर्टिकुलर फिश है उसका, एक वो सरसों का बनता है जैसे पात्रानी मच्छी होता है आपका। सो समथिंग लाइक दैट। कितने ऑप्शन है मेरे पास? आई गेस 5 भर दिया आपने। हो दिया ना? नहीं, मुझे और भरने। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि आप खाती पीती घर की और आपको खाना बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो इंतजार किए बिना हम मंगवा लें अब? प्लीज, लेट्स। त्रिधा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी इन्होंने हमें केसर और छाछ दी है ये शुरुआत करने के लिए, हमारे थोड़े एपेटाइट को तरोताज़ा करने के लिए। आप जब घर में अमूमन खाती हैं तो क्या शुरुआत किससे करती हैं? वैसे देखा जाए तो मैं बंगाली हूँ। कभी कभार मैंने ऐसा किया है कि पहले मैंने रसगुल्ला खा लिया था। इट्स ऑल अबाउट द पैलेट जिसको बोलते हैं, जैसे मुखवास जैसा कुछ होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एकदम सही है। केसर, चंदन और आपका बटर मिल्क है, उससे आपको जैसे आपने कहा तरोताज़ा हो जाता है। घर पे मैं कभी कभार आई थिंक मुत्सुद्दी नहीं होता है, सौंफ या कुछ, वैसे पहले खा लेती हूँ। आई थिंक उसका टेस्ट बेटर लगता है सब बाकी चीज़ों का। तो खाने की शुरुआत आपकी उससे होती है? यस। अब देखिए, बैक टू बैक चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। यस। थैंक यू। हमारी महाराजा भोग की थाली अब तैयार हो रही है। सैलेड, चटनी, 2 तरह की, नींबू आ चुका है। चीयर्स। थैंक यू। मुझे लगता है यहाँ पे नियम है, पूछते नहीं है, जस्ट डाल देते हैं। वही बता है ना? के, और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या फेवरेट खाना है बताइए? देखिए, मैं अगर बहुत ही टायरिंग कहीं शूट वूट से आ रही हूँ, आप लोग की तरह ही हमारी थोड़ी फील्ड है, तो मुझे माँ के हाथ का दाल चावल और अचार और चोखा आलू का। चोखा आलू? Are you from UP? Yes. This I could see. लिट्टी चोखा and everything. Oh wow. Thank you. ये क्या है? पर क्या इससे पहले आपने कभी गुजराती या राजस्थानी थाली ट्राई की है? हाँ, शूट्स के दौरान? शूट नहीं, हाँ, अच्छा शूट के दौरान तो ऐसे मतलब थाली का अपने दोस्तों के अवसर नहीं मिलता है। या आई डू, जैसे मतलब नाम आई नो यू कांट टॉक अबाउट इट, स्टेटस इन तारदेव, वहाँ पे गुजराती थाली इज वेरी पॉपुलर वहाँ पे।
तो वहाँ का मुझे लगता है कि जैसे एक हर जगह का थाली एकदम अलग बनता है। राजस्थान में ऑफ कोर्स, उदयपुर में, मैं कल ही जा रही हूँ इनफैक्ट जयपुर। आई थिंक यहाँ पे थाली खाने के बाद आई एम नॉट श्योर इफ आई अगेन हैव अ थाली, बट आई हैव हैड। पर कभी ऐसा हुआ है कि किसी शूट से पहले अगर डायरेक्टर ने बोल दिया आपको कि हमारा ना लोकेशन इस जगह पे इस राज्य में है, उससे पहले एक्साइटमेंट हो जाए और अपनी लिस्ट बन गई? ऑलरेडी गूगल मैप से पिन करके रखती हूँ मैं ऑलरेडी। जैसे लखनऊ आश्रम के शूटिंग के टाइम पे इट वाज विंटर टाइम, तो तब गाजर का हलवा जो मावा वाला होता है, थैंक यू, हाँ वाओ, अच्छा मक्खन जरूरी है, थैंक यू। फिर मक्खन के साथ मुझे याद आया कि जो मैं आपको बोल रही थी गाजर का, या गाजर का हलवा, मावा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, मावा गाजर के हलवे पे डलता है। तो मुझे याद है कि ऐसे कभी कभार हुआ है, आई हैव स्किप्ड माय लंच एंड आई एम ओनली हैड गाजर का हलवा भर भर के। तो प्रकाश सर ऐसे बिल देखते थे कभी कभार कि हीरोइन गाजर का हलवा खाती है और कुछ नहीं खाती है। इन माय ओपिनियन आई थिंक कैरेट इज वेरी नाइस, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल्स। जैसे लौकी का, कद्दू का भी बन जाता है हलवा, बिल्कुल, तो एक अलग उसका वाइब होता है हलवा लखनऊ मुझे में। बहुत पसंद है। यस, बड़ा पसंद है मुझे। लेकिन आप ना जिस तरह से अपने स्वाद के बारे में, अपने टेस्ट के बारे में बता रही है, यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं हाँ एकदम फिट और आप एकदम टोन लग रही होती है, लेकिन क्या ये गाजर के हलवे का कमाल है? बिल्कुल। आप भी खा के देखो। मुझे तो लग रहा है मैं फुल जाऊंगी, पर आप पे लगता है वो चढ़ नहीं रहा। नहीं, मुझे लगता है मीठा एक चीज है ना, जो अगर आप हेल्थ के हिसाब से पूछ रहे हो, तो हाँ, लोग अगर मीठा रोज खाना अवॉइड करेंगे ना, तो आप ज्यादा तंदुरुस्त रहोगे फॉर श्योर। तो वो एक दिन के लिए अगर बचा के रखोगे तो वो मीठा ज्यादा मजेदार लगेगी। चलिए, हमारी थाली तैयार हो चुकी है। बिल्कुल। कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं? मुझे जितना लगता है कि ऐसे क्लॉकवाइज ही जाते हैं, वैसे उन्होंने पड़ोसा है, तो मन तो करे कि बस टूट पड़ूं, पर कायदे से खाना है, तो आई विल स्टार्ट विद फुल्का, जिसमें बहुत सारी बटर है। मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। मुझे फॉलो करोगे? ओके, मेमोरी गेम खेलते हैं। पहले वाले का नाम बताओ। मुझे लगता है सोयाबीन है। लौकी और सोयाबीन? नो, इट्स नॉट सोयाबीन। दूधी। अच्छा, यम यम यम। आप पनीर तक पहुंच गए, रुकिए रुकिए। ओ वाओ, यहाँ पे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी I'm sure मन कर रहा है। एंड खाना एक चीज है जो देखना नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए, बस टूट पड़ो उस पे। बीच बीच में थोड़े सवालों से मैं आपको परेशान करते रहूंगी। अच्छा, आपका अगर मैं पूछूं कि डेली खाने का रूटीन क्या होता है, चाहे वो शूट हो या ना हो? सबसे पहले तो ये तो कंपल्शन ही है। मुझे लगता है लोग बहुत बार ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मैं किसी से बात कर रही थी कि लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, ये करो। वी आर नॉट मेंट टू डू दैट। हम हमेशा, जो ब्रेकफास्ट का मतलब भी होता है कि आप तोड़ो, आपका जो होल नाइट आप सोते हो, उठ के चाहे थोड़ा भी कुछ खा लो, पोहा खा लो, एनीथिंग, थोड़ा खाना खाना ही चाहिए। तो कभी कभार मैं एग्स पसंद करती हूँ, और जिन दिनों में एग्स शायद नहीं खाती होंगी, मुझे पोहा बड़ा पसंद है। आई थिंक कांदा पोहा, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर थिंग इन महाराष्ट्र एज वेल, वो सेट पे तो बहुत इजीली मिलता है। ये बहुत बार ऐसा होता है हम बहुत रिमोट लोकेशन पे शूट करें, वहाँ पे मुझे मेरी फैंसी एवोकाडोज ये सब नहीं मिलने वाला वहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईट लोकल, जो लोकल प्रोड्यूस है यू शुड ईट एज पर दैट। वहाँ पे अगर मैं साउथ इंडिया में शूट कर रही हूँ और वहाँ पे अगर उपमा ज़्यादा स्वादिष्ट है, सो वहाँ पे पोहा खाना नहीं बनेगा, वहाँ पे उपमा ही खाओ। सो आई थिंक ईटिंग लोकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद दोपहर में आते हैं, फिर आफ्टरनून। कभी कभार आई स्किप माई लंच, क्योंकि 2 meals a day is enough। मुझे लगता है कि शूटिंग के दौरान ना हम लोग बस, मतलब उतना नहीं मन करता कि हमेशा खाए, तो 2 meals a day is very important। ब्रेकफास्ट और कभी कभार लंच स्किप कर लिया या थोड़ा फ्रूट्स खा लिए। एंड देन रात को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ईट योर मील बिफोर 8 PM। आई थिंक 8 के बाद ना योर बॉडी कांट डाइजेस्ट प्रॉपर्ली, मुझे लगता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि इफ यू वांट टू स्टे फिटर एंड लुक फ्रेशर ऑन स्क्रीन नेक्स्ट डे, यू शुड कंप्लीटली अवॉइड डिनर आल्सो, बट ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील, मुझे लगता है। तो यही राज है, मुझे लगता है, पर्दे का। पर ऐसा हुआ है कि कभी मन किया, बहुत क्रेविंग हुई,
कि ये जो आपके रूल्स हैं 8 बजे के बाद नहीं खाना, या कल शूट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है Right. जिसमें आपको एकदम चिजल लगना है, तो तब थोड़ा आप तोड़ती हैं? फिलहाल जो भी किरदार मैंने निभाए उसमें मुझे डायरेक्टर्स ने बोला है, त्रिधा लुकिंग लाइक अ गर्ल, थोड़ा वेट पुट ऑन कर लो. सो इट वर्कड इन माय फेवर कि जब गर्ल नेक्स्ट डोर एंड एवरी इंडियन वुमन यू नो लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन शी इज नॉट सुपर चिजल्ड. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू. मेरे सारे किरदार अगर आप देखोगे, आश्रम में बबीता या मीरा इन किस किस को प्यार करूँ 2, या फिर जो भी मेरा स्वाधीनता इन दहलीज, हर चीज़ में एक नेचुरल ब्यूटी दिखाया है जहाँ पे वो ज़्यादा जिम जाती है, ज़्यादा कसरत करती है, वैसा वाला नहीं दिखाया है. But if the role demands where I have to be, let's say in a swimwear, definitely थोड़ा carbs कम कर दूंगी. एक solution है मेरे पास. अगर आपको बहुत fit दिखना है before shoot, आप 7 दिन carbs मत खाओ, and 7th day पे carbs खाओ. तो क्या होता है, body thinks कि वो carbs पे ज़्यादा जल्दी attack करता है, digest कर लेता है, and you look more chiseled. Oh wow. Yeah, you should try that. This is your secret. It is kind of my secret. और कभी कहते हैं ना कि कभी शूट से पहले ये मत खाओ वो मत खाओ, तो जो 15-20 मिनट या उससे पहले जब आपको एक या कभी आपको बिकनी पहननी है, तो तब ऐसा हुआ है कि पिज्जा खा रहे हैं उसके बाद बिकनी पहन रहे हैं? बहुत मन किया खाने का, तो आई थिंक नोबडी शुड यू नो स्टॉप यू फ्रॉम ईटिंग. ये हुआ है अक्सर मेरे सामने, एक और दूसरी हीरोइन का हुआ है, उसको चक्कर आ गया था लो बीपी के वजह से, एंड शी हैज फॉलन. जब मैंने पूछा क्यों किया ऐसा, शी इज लाइक ये जो आउटफिट मुझे पहनना था इस शूट के लिए वो शायद थोड़ा फिट नहीं आता, तो उसी यू नो डिसीजन में उसका बीपी लो हो गया एंड शूट के दौरान वो गिर पड़ी. दैट्स नॉट हेल्दी. सो मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी कि शूट के लिए अपना हेल्थ सैक्रिफाइस करो. आई डोंट थिंक सो. दैट्स गुड. और ये जो आजकल काफी ट्रेंड है बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में हम सुनते हैं कि कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन डाइट्स के बारे में आप क्या कहोगे? इंटरमिटेंट का मैंने आपको बता दिया. अगर आपकी बॉडी को फास्टिंग करना है, जो कि नेचुरली जैसे लोग बोलते हैं ना उपवास रखो मंगलवार को या सोमवार को, ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिलीजियस रीजन से है. फास्टिंग मतलब आप बॉडी को टाइम दे रहे हो रीसेट होने के लिए. ज्यादा खाओगे तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता ना रोज रोज. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज कभी किसी को करना नहीं चाहिए. यू शुड जस्ट लिसन टू योर बॉडी. ज्यादा खा लिया तो शायद नेक्स्ट डे कम खा लो, और या थोड़ा सा गैप बढ़ा दो. जैसे ब्रेकफास्ट डोंट स्किप, लंच हल्का कर लो एंड डिनर हल्का कर लो, या फिर अवॉइड लंच एंड डायरेक्टली गो टू डिनर. दैट्स अ गुड वे. कीटो के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट डन इट. बल्कि आई थिंक डाइट एक ऐसी चीज है ना, बचपन से जो खाते आ रहे हो ना, ट्राई टू स्टिक टू दैट. फैंसी नए तौर तरीके हमेशा सब पे काम नहीं करता है. आई डोंट थिंक इट्स गुड टू जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली. बॉलीवुड डजंट नो इट ऑल. अच्छा, बचपन की थाली आपकी कैसी होती थी जब थक हार के घर आते थे, चाहे वो स्कूल से हो या कॉलेज से हो, और आपके पास आपकी मम्मी है या कोई कुक है आपका, तो वो थाली आपकी कैसी दिखती थी? अच्छा, आपको लगा था कि बचपन से मेरे पास कुक है? नहीं, डेफिनेटली माय मॉम वाज वर्किंग, सो उनको उतना टाइम नहीं मिलता था कि That's why आज के मेरी मम्मी भी वर्किंग रोज एग्जैक्टली रोज पकाए. तो आई थिंक जो भी हमारे मॉम्स है सारे वर्किंग मॉम्स हैं. यू आर आल्सो वर्किंग, यू नो. आई थिंक वी ऑल कम फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन जो कि घर भी संभालते थे, काम भी करते थे, एंड यू नो लाइक सभी करते थे. सो माय मॉम पर्टिकुलरली मुझे हफ्ते में 2 बार तो डेफिनेटली खाना पका के खिलाती थी, एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट. तो वो स्कूल से आने के बाद नहीं था, वो डिनर प्लान्स बनते थे जहाँ पे घर में बाकी सब भी आते थे एक साथ, मॉम डैड, फिर मेरी मासी एंड एवरीबडी, एंड शी वुड कुक वेरी नाइस चाइनीज, एक्चुअली इंडियन चाइनीज काइंड ऑफ यू नो प्रेपरेशंस. क्योंकि चाइनीज में तो मजा है, बट जब मॉम लोग घर पे बनाती है ना दैट इंडियन देसी चाइनीज, उसका एक अलग फील आता है. जादू ने उनके हाथों में प्यार. बिल्कुल, दैट इज वो रेस्टोरेंट वाले खाने में भी वो फील नहीं है. और अभी भी अगर आप घर जाती हैं तो क्या फरमाइशें पहले ही मम्मी से व्हाट्सएप पे हो जाती है कि माँ मैं आ रही हूँ और ये ना? हाँ, बॉम्बे में बड़ा डिफिकल्टी होता है रिवर फिश ढूंढने में. सो जब वो रिवर वाली लाइक यू नो मछली मिल जाती है ना, जो मेरी फेवरेट है, पॉम्फ्रेट, या अच्छा सॉरी पॉम्फ्रेट इज सी फिश, भेटकी इज वेरी रेयर, यू नो, यहाँ पे उतना आसानी से नहीं मिलता है. तो वो मम्मी को थोड़ा सा, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्या इंग्रेडिएंट से आप बनाते हो, सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. कि अगर आप कहीं, जैसे दाल भी आपने पकाई है, कितनी देर तक दाल को पकाई है, राइट, कितने प्यार से पकाई है, या कोई अगर मीट खाते हो या कुछ फिश, तो कहाँ से सोर्स किया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के लिए भी और आई थिंक स्वाद के लिए भी.
सो यही मुंह में- फरमाइश है मेरी, डिफरेंट फिश डिशेस फ्रॉम माय मॉम। वाओ। अच्छा, सोशल मीडिया पर अक्सर आपका जो पेज है सोशल मीडिया का वो Yeah. ट्रैवल से भरा पड़ा है। आपको पसंद है ट्रैवल करना बहुत ज्यादा? काम किसको को नहीं लेकर पसंद है? vacations? किसको नहीं पसंद है बताओ? ये तो सच बात है। अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में थोड़ा बताइए। इंडिया में लद्दाख। हाँ। लद्दाख बिकॉज अगेन खाना, मुझे खाने से बहुत लगाव है। वहाँ पे एक जगह है आपका अलची, एक विलेज है, क्योंकि लोग, मैं बहुत और जगह पे जाती हूँ, ट्रैकिंग करती हूँ, हाइकिंग करती हूँ, तो वहाँ पे अलची किचन बोल के एक जगह है, औरतें चलाती है। तो ये कोई आपका फैंसी कोई एरिया नहीं है, बट ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अप एंड डाउन मैं बस ट्रैवल करके गई थी अलची विलेज में, लद्दाख में, जो कि आपका लेह से थोड़ा दूर है। एंड वहाँ पे औरतें ऐसे मतलब अपने घरों में जैसे बना के आपको खिलाती है ना, उसका जो एक स्वाद था ना, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। ऐसे कर्नाटका के बॉर्डर के वहाँ पे भी मैं गई थी एक मंदिर में, वहाँ पे जो भोग नहीं मिलता है, जैसे अब गुरुद्वारे में आपका लंगर हो गया या कुछ, कभी कभार वहाँ पे जो भोग चढ़ता है, दैट इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल। सो ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स फैंसी चीज़ें तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, ये रेयर स्पॉट्स आई ट्राई टू फाइंड इट। लेकिन लद्दाख में वो कौन सी मशहूर डिश है जो लोगों को अगर जा रहे हैं तो जरूर ट्राई करनी चाहिए? वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ के जो मोमोज बनते हैं ना, वो बड़े अलग तरीके से बनते हैं। लाइक इट इज, उनका फिलिंग हमेशा नॉर्मल जैसे हम लोग यहाँ पे खाते हैं वैसा नहीं बनता है। एंड उनका एक तरह का पास्ता बनता है वहाँ का लोकल, सो वो पास्ता भी आटे से बनता है एक किसी तरह से। बेस्ट इज वो ना फ्रेश प्रोड्यूस यूज करते हैं, अपने गार्डन में उगाते हैं और वहीं से आपको बना के खिलाते हैं। एंड मैंने बहुत बार खुद भी गार्डनिंग की है वहाँ पे, वही जो मैंने बेसिकली कटोरी में लिया है, मैंने शेफ को बोला चलिए शेफ आज ये पकाते हैं, और उन्होंने बना के दिया। सो उसका एक अलग, आई थिंक वो पहाड़ों में जो फ्रेश प्रोड्यूस है उससे जो सब्जियां बनती है या जो फाइनली खाना बनता है, लद्दाखी cuisine का है, मजा है। और जो केरला की आप बात कर रहे हैं, Right. वहाँ पर क्या खाया? वहाँ पे भी एक एक रीजन में, इंडिया इज वेरी डाइवर्स दैट वे, एक एक जगह पे जाओगे एक एक अलग टाइप का। एक चीज मैंने ट्रिवेंड्रम में एक्सपीरियंस किया था, जो कि एकदम शैक, एक लोकल बीच में, मतलब लोकल शैक बीच पे, वहाँ पे पत्थर के फूल बोलते हैं, आपने सुना है कभी? नहीं। पत्थर के फूल बोल के एक मसाला होता है, इट्स अ टाइप ऑफ पाउडर, उससे उसमें खटास आती है, जो वो ग्रेवी डालते हैं, जिससे वो ग्रेवी बनाते हैं, उसमें आपका नींबू, आमचूर, ये सब टैमरिंड भी नहीं जाता है, वो पत्थर के फूल से जो एक पाउडर बनता है वो उसमें डालते हैं, एंड दैट इज द मेन टेस्ट फॉर पीपल डाउन साउथ, आई मीन दैट रीजन। वाह। सो या मेरे मुंह में पानी आ रहा है ऐसे अगर सोचते। कोई नाम कहे ना कि Yeah. वर्षा हम ना तुम्हें अभी पत्थर के फूल का मसाला खिलाएंगे, तो मैं मना कर दूंगी भाई। नहीं, इतना आपको पता नहीं होगा, तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप जब चखोगे आपको लगेगा कुछ तो अलग है ग्रेवी में, बट दैट्स अ सीक्रेट। सो दे पुट कोकोनट, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, एंड दिस पर्टिकुलर पत्थर के फूल का जो वो मसाला बनता है, उसमें वो स्वाद आता है। डेडली। और अच्छा, अगर देश से बाहर निकले, हाँ, सॉरी, फेवरेट डेस्टिनेशन बाहर? बाहर देयर आर सो मेनी, पर्टिकुलरली आई थिंक आई लाइक सेशल्स। सेशल्स की आपका अफ्रीका के वहाँ के, मैडागास्कर के वहाँ पे है, क्योंकि मुझे वहाँ पे लगता है कि सुकून है, एंड इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सुकून। वहाँ पे लोगों से भी एक जगह बनती है वहाँ पे, आई थिंक लोग बहुत हैप्पी है, दे वेरी इजी, एक आइलैंड लाइफ जैसे होता है। तो सेशल्स। और वहाँ क्या ट्राई करना पसंद करती हैं आप जब जाते हैं? वहाँ पे मैं आपको बोलूँ सबसे सिंपलेस्ट चीज, वहाँ के जो कोकोनट्स होते हैं ना, Oh, yes. वहाँ के नारियल, हर जगह का नारियल रीजन का इज डिफरेंट। सो वहाँ पे जो कोकोनट, मतलब इतना बड़ा कोकोनट आता है, एंड आई रिमेम्बर मैं खत्म ही नहीं कर पा रही थी, इट वाज दैट बिग एंड दैट पल्पी। जब आप को स्टार्स से अपनी मिलती हैं, हाँ. तो जरूर वो आपसे पूछे होंगे कहाँ वेकेशन में गई थी, कहाँ से आई, तो एक Right. दूसरे को सजेस्ट भी करते होंगे। Right. तो कभी आपको बॉबी देओल से या कपिल शर्मा से, जो आपके को स्टार्स हैं, उनसे कोई सजेस्ट मिला कि इस जगह जरूर जाना? 100%. I think Kapil definitely is extremely desi in his choices, and he is very proud about that. उन्होंने मुझे अमृतसर में एक दो जगह का recommendations दिया था, तो जब मैं गई थी, I absolutely tried it, and it was very मतलब वहाँ का सरसों का साग जैसा था ना, I've not had anywhere else. And with Bobby, I think he likes Switzerland a lot. So वहाँ पे he told me to go to this one particular town जहाँ पे एक particular तरह का mulled wine मिलता है, एक particular region से. So he told me to try certain type of chocolates there. So I tried that. और जब
जब आप लोग सेट पे रहते थे तो घर से कौन टिफिन लाता था और उसमें क्या कुछ होता था? घर हाँ. हमारे मेन जो आई थिंक प्रकाश सर इज वेरी लाइक ही इज कॉन्शियस अबाउट व्हाट ही ईट्स एंड आल्सो व्हाट ही ट्रीट्स सो सब सेम खाना खाते थे एक साथ. आई मीन ही हैड अ रूल दैट सब साथ में बैठ के आफ्टर रैप वील ईट. सो हम सबका ऐसे एक साथ खाना लगता था एंड वहाँ पे वेरी न्यूट्रिशियस होममेड फूड. सो लखनऊ में बहुत बार लोग बहुत ज़्यादा भी डाल देते थे, बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द पीपल आई वर्क विद द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जो कि बहुत माइंडफुल है कि हमारे एक्टर्स को पौष्टिक खाना मिले. तो ये थोड़ा बताइए कि जब आप लोग क्या खाते थे, क्या सेट में खाने में होता था, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत न्यूट्रिशनिस्ट फूड रहते थे. Yeah. कोई 3-4 डिशेस के बारे में जो हमें पता चले कि किस किस को प्यार दो के सेट पर, पार्ट 2 के सेट पर आप लोग खा रहे थे. भोपाल में गए हो राइट? इंदौर में जैसे आपका छप्पन भोग का स्ट्रीट है, भोपाल में चाहे स्ट्रीट नहीं हो बट बहुत तरह तरह के नवाबी खाना ये सब कहीं ना कहीं से मंगाते रहते थे हम लोग. रतन सर भले वेजिटेरियन है बट वो हमें अच्छा डिफरेंट काइंड ऑफ ये हमें मतलब वो बोलते थे ठीक है मैं भले नहीं खाता हूँ लेकिन मेरे एक्टर्स खा सकते हैं, दैट्स ओके. एंड आई थिंक हम लोग ने काफ़ी कुछ ऐसा स्वादिष्ट, I mean, मैं गोश्त नहीं खाती बट आई ट्राइड द ग्रेवी. मैं वो हूँ कि गोश्त नहीं खाऊंगी बट ग्रेवी खाऊंगी. सो आई ट्राइड क्वाइट अ बिट ऑफ थिंग्स. जब बॉबी देओल के साथ आपकी शूट हो रही थी, कहते हैं कि बॉबी देओल ने अचानक से ही बहुत ज़्यादा वेट लूज किया है, तो कोई थोड़ा डिफरेंस आपने देखा कि उनके खान पान में, कि वो अमूमन जो तमाम लोग खा रहे हैं सेट पर वो नहीं खाते थे, उनके एक अलग तरह से डाइट थी जो आपने नोटिस किया? Very funny. I have never seen him eat. It's कभी? true. हाँ. I don't think. I mean, कपिल 100% वो खाते रहते थे, कुछ ना कुछ जूस के हिसाब से पीते रहते थे. I think with Bobby sir, I think other than black coffee, I wouldn't see him eat at all. ये मेरे लिए भी क्वेश्चन हो गया. या वे चिप के खाते थे. ये भी हो सकता है. Yeah. लेकिन जिस तरह का उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, which is very difficult. Right. तो आपको लगता है कि डाइट में कुछ चेंजेस की होंगी? 100% बिकॉज आई थिंक जो एक्टर्स जो लोगों को नहीं, मतलब मैंने जैसे बोला बिकॉज आई एम अ फूडी एंड आई ईट, बट कभी कभार होता है क्या आई कांट ईट सर्टेन चीज क्योंकि मुझे पता है कि ब्लोटिंग हो सकती है. सो आई एम श्योर इवन फॉर बॉबी से ही मस्ट हैव डेफिनेटली अंडरगॉन अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड लाइक डिसिप्लिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए. नेक्स्ट टाइम मैं पूछ के बताऊंगी. या अच्छा, कोई ऐसा को एक्टर है जो आपके साथ बड़ा फूडी है और आप लोग तरह तरह की खाने की बातें दिन भर करते रहते हैं जब भी वक्त मिले? I think most people, Chandan Rai Sanyal, you know, right? Yes. He's not just a foodie, he's a great cook. अच्छा. वो टेक ओवर कर लेते थे, चाहे हम 5 स्टार्स में रुके या फिर एक कहीं पे भी. वो किचन में शेफ के साथ दोस्ती बना लेते थे. वो खुद हमारे लिए पकाते थे. इनफैक्ट ऐसा एक एक्सट्रैक्ट वायरल हुआ था कि सारे एक्टर्स आश्रम के सेट पे एकजुट होकर एक किचन में है, चंदन इज लीडिंग एंड हम लोग सब सू शेफ बन गए. हम लोग ऐसा भी करते थे काफी बार. क्या बात. Yeah, we used to do. I mean, I think क्योंकि खाना is such an important part of existence. Exactly. And शूट में अक्सर हमें टाइम ही नहीं मिलता है खाने का, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइट चली जा रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है. बट जब स्वादिष्ट खाना मिल जाता है ना, आई थिंक कोई नहीं छोड़ता है. स्वीट टूथ है आप. मीठा आपने जैसे बताया कि गाजर का हलवा. Yeah. कितना इस फिगर के साथ थोड़ा नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया ना, दैट्स व्हाई. अभी छोड़ा. सो ये सब अगर मुझे खाना है, एंजॉय करना है, तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. सो दैट इज मीठा फॉर मी. ऐसे मीठे से अगर दूर रहोगे आप तो आई थिंक यू थिंक बेटर, यू फील बेटर एंड यू लुक बेटर. और आपके चीट मील में क्या होता है जब मौका आता है? पिज्जा. पिज्जा. 100% पिज्जा. कहाँ का? लेकिन हर जगह का. It doesn't matter. Sometimes the most classic margarita जो आपका होता है, जिसमें ज़्यादा कुछ डलना नहीं होता, and एक तरह का पास्ता है कैचियो पेपे बोल के, थोड़ा सा फैंसी सुनाता है और वो वाइट बटर में बनता है कम्प्लीटली. सो वो मैंने खाया था लंदन में एक बार एंड आई थिंक उसका जो स्वाद था और है वो मैंने कभी रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं की. इवन बॉम्बे में आई हैव नॉट टेस्टेड दैट येट. अगर आपको अपने को स्टार को कोई प्लेस सजेस्ट करनी हो और साथ ही ऑडियंस को कि 2 जगह जाके ये जरूर खा लेना, तो क्या होगा? दैट इज अ फिक्स. दिल्ली में जाके कहीं भी जाओगे तो चाट खाना प्लीज, बिकॉज चाट इज अमेजिंग. एंड बिकॉज आई थिंक एक जो मजा आता है ना, एक नाइस पालक चाट एंड एवरीथिंग, उसका अलग ही एक जोन है. एंड दिल्ली विंस देयर, आई फील 100%.
और मुझे लगता है कि सूप या कुछ ना तुक्का ये कुछ अगर एंजॉय करना है देन लद्दाख, दैट्स इन इंडिया फॉर श्योर। मुझे लगता है कि लाइक यू हैव टू एक्सप्लोर फ्लेवर्स ऑफ इंडिया बाय ट्रैवलिंग। एक जगह रेस्टोरेंट में हमेशा नहीं मिलता है, बट दिस इज क्वाइट अमेजिंग। थैंक यू। तो मुंबई में कहाँ पे हम आपको पाएंगे खाते हुए? खाओ गली, कार्टर रोड, Ooh, वहाँ पे जब yes. पुचका मिलता है ना, इफ पीपल डोंट नो, गोलगप्पा, पानी पूरी एंड पुचका आर क्लियरली 3 डिफरेंट फीलिंग्स। इट्स नॉट फ्लेवर, इट्स फीलिंग। सो खाओ गली जो है आपका कार्टर रोड के वहाँ पे एक बेसिकली दुकान है जहाँ से वो कलकत्ता से बेसिकली उन्होंने वहाँ का जो लोकल घुगनी बनता है, जो आपका पुचका बनता है, जो दही पकौड़े बनते हैं वहाँ के, एंड डिफरेंट समोसा चाट एंड ऑल, पापड़ी चाट, मतलब लिस्ट इज एंडलेस। वहाँ पे मैं काफी बार दिखती हूँ क्योंकि बस वही मिलता है। अच्छा, आपकी अगर आपको एक डिश से अपनी पर्सनालिटी को बताना हो तो कौन सी डिश होगी? व्हाट इज दिस? क्या है ये डिश? पुरन पोली? ओ यस, नहीं नहीं, क्या ये पुरन पोली? पुरन पोली? लेट मी ट्राई। So I think I'm a lot like this right now because दिखती है नमकीन, है मीठा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। स्वादिष्ट भी। It is. अरे कुछ ऐसे खाने को लेकर मिथ है ना कि घी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ज्यादा राइस मत खाओ। आपको ऐसे कभी आप सुनते हो और आपको लगता है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सब तो गलत है? ज्यादा घी डेफिनेटली यू कांट, मतलब एक मात्रा सबका होता है। आप रोज घी खाओ डेफिनेटली इट विल शो। इम्पॉर्टेंट है नहीं, राइस अगर आप कोस्टल एरिया में बॉर्न हुए हो एंड यू आर इन द कोस्टल एरिया, वहाँ पे रोटी खाओगे तो नहीं चलेगा। योर बॉडी विल नॉट कूल डाउन, आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी। और अगर आप राजस्थान जाके सिर्फ राइस खाओगे तो वहाँ पे भी योर बॉडी विल नॉट रिएक्ट। लाइक आई सेड, लोकल खाओ। सो अगर राजस्थान में हो तो रोटी खाओ, और अगर कोस्टल में हो तो राइस खाओ। दैट इज हाउ यू शुड मॉडरेट। एंड सीजन, I think season is also very important. So like I am more of a rice eater because I'm from Bengal. Yeah. तो आपकी थाली में राइस हमेशा जरूरी है। Yes. इन्होंने अभी तक नहीं लाया है, इनसे मंगवाना पड़ेगा। अच्छा, इंडस्ट्री में आने के बाद आपने कुछ ऐसा लोगों के डाइट में या बात करते समय या खाते समय कुछ नोटिस किया कि ये कुछ अलग तरह से करते हैं फिटनेस को लेकर? और आजकल तो I think more than fitness it's a fad. A lot of people are taking a lot of things which is हिंदी में हाँ सॉरी बहुत लोग ऐसे इंजेक्शंस ऐसा कुछ ले रहे हैं जिसमें मुझे लगता है अगर किसी को ज़रूरी है, जैसे अगर कोई इंसान बहुत वेट लूज नहीं कर पा रहा है, उनके लिए उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है समथिंग, तब लेना चाहिए। बट उसको एक डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते हो। तब क्या हो रहा है, आपका एपेटाइट कर्ब हो जा रहा है, आप खाना खाने का मन नहीं कर रहा है आपको, बट दैट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। तो मुझे लगता है कि मैंने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है एंड मैं इनकरेज नहीं करूँगी। तो आपके लिए अगर एक इंसान को वेट लूज करना है लेकिन एक बेहतरीन खाने के साथ, कि 56 भोग की थाली भी खा रहे हैं लेकिन और वेट लूज भी करना है, तो क्या रहना चाहिए रूटीन में? एक्सरसाइज करो। वो 100% एक्सरसाइज के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, मीठा अगर आप छोड़ पाओगे ना, यू विल सी अ चेंज। अगर आप 1 महीना बगैर चीनी ऐड किए, शक्कर ऐड किए, आप चाय पियो, कॉफी पियो, किसी चीज में एडिशनल आप शुगर छोड़ दो, आप बहुत अलग दिखोगे। या दैट इम्पैक्ट्स मोस्ट। शुगर बहुत मतलब आपको फुला देगा। बिकॉज मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जहाँ पे हम खाते खाते बातें कर रहे हैं। दिस इज स्टिल गुड। आई थिंक इट्स बेटर देन डेफिनेटली सिटिंग विद फूड एंड वाचिंग अ टीवी और समथिंग एंड आप फोन पे लगे हो कंटिन्यूअसली। आई थिंक वो मजा नहीं आता इसमें। एटलीस्ट हम दोनों बैठ के खाने के बारे में बात कर रहे हैं। इट मेक्स द होल मील एंजॉयबल। अच्छा, बंगाल के फूड में ये भी कहा जाता है कि उसमें थोड़ी एक अलग तरह की मिठास भी होती है हर एक खाने में, लाइक गुजराती थाली एंड ऑल। हाँ, क्योंकि जैसे आई थिंक बहुत गुजराती खाने में थोड़ा सा मिठास गुड़ डलता है। बंगालीज में भी जैसे आपका ज़्यादा तीखा नहीं खाते हम लोग, तो तीखा और वो उसका मिश्रण का जो बैलेंस लाने के लिए, नमकीन का बैलेंस लाने के लिए थोड़ा मीठा डलता है। चलिए, अब खाने की बात तो हो गई, आपकी थोड़ी फिल्मी जर्नी को लेकर भी बात कर ले होते हैं। बिल्कुल।
हाँ जी, नहीं ठीक हूँ मैं। हाल फिलहाल में आपकी फिल्म आई जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका की, बहुत ही मज़ा आया देखने में। कैसे ऑडिशन क्रैक किया और इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने के बाद कैसा फील हो रहा है इस थाली जैसा? बिल्कुल रंग बिरंगी है हमारी फिल्म, और मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस आपको प्यार दे और आपको कॉन्स्टेंटली बाकी जगह से बाकी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स से मैसेज आए कि हमने सुना है कि तुमने अच्छा काम किया है फिल्म में, दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू फील बेटर फॉर माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि अक्सर एक इंसान के हाथ में नहीं होता है कि एक फिल्म कैसे चली, कैसे नहीं चली, कैसे, बट आई थिंक वी ऑल हैव डन सच अ फैबुलस वर्क। इट्स जस्ट such a light-hearted, slice of life kind of film. So मुझे लगा कि बहुत प्यार मिला मेरे किरदार को उसमें। और आने वाले टाइम में हम आपको कहाँ देख रहे हैं? किसकी तैयारी चल रही है? बड़े पर्दे पे, that's all I can say. उसके लिए किसी तरह की आप अपनी डाइट में चेंजेस कर रहे हैं रोल के हिसाब से या? I mean यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्ले कर रही हूँ, एंड यूनिवर्सिटी से नाता मेरा थोड़ा सा, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट राइट नाउ। सो अगर जैसे अगर आपको अपनी एक्चुअली एज से थोड़ा सा यंगर दिखना है तो डेफिनेटली आई थिंक जो इम्पोर्टेंट होता है कि आप थोड़े से एनर्जेटिक रहो सेट पे, है ना। सब हर समय तो जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जलेबी ले लिया, ऐसे चाय ले लिया और बस दौड़ते फिरे। सो मुझे लगता है कि कभी कभार सेट पे मैं सिर्फ दाल खिचड़ी मंगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कार्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट जस्ट कीप्स मी एक्टिव एंड गुड। एंड अदरवाइज फिलहाल तो वो सैलेड डाइट पे मैं नहीं जा सकती। सैलेड डाइट नो 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 नो, आई एम नॉट अ सैलेड पर्सन। ये साल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आश्रम हैड रिलीज्ड, देन आपका दिल दोस्ती और डॉग्स बोल के एक ओटीटी फिल्म नीना गुप्ता के साथ, दैट रिलीज्ड। किस किस को प्यार करूँ टू रिलीज्ड। आई एम वर्किंग ऑन अनदर न्यू प्रोजेक्ट एंड आई थिंक इट्स व्हाट एल्स डज एन एक्टर नीड, है ना। आपके साथ ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं अबाउट माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इट्स बीन वेरी फ्रूटफुल, वेरी फ्रूटफुल। और कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो 2025 के शुरुआत में आपने लिया था और 2026 में भी वही होना चाहिए या कुछ ऐड किया है उसमें? डेफिनेटली फाउंडेशन वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, दैट मोटिवेशन हैज टू बी देयर, बट डेफिनेटली बेटर एंड बेटर। कोई ऐसी चीज जो 2026 में कहते हैं ना कि मैं ये सीखूंगा या ये तो जरूर करूंगा? मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स। आई इनफैक्ट आई मेट जूड, जो कि अभी आलिया भट्ट को ट्रेन कर रहे हैं फॉर हर नेक्स्ट फिल्म, एंड उन्होंने देखा था किस किस को प्यार करूँ, ही वाज एट द स्क्रीनिंग। सो व्हेन ही मेट मी, उन्होंने मुझे बोला कि आई थिंक तुम्हें मार्शल आर्ट्स करना चाहिए। इफ यू आर अ डांसर, आई एम अ डांसर, सो अगर आप डांसर हो तो अगर मार्शल आर्ट्स कंबाइन करके यू लर्न इट एंड देन यू इम्प्लीमेंट, द चांस ऑफ नॉट जस्ट फॉर अ कैरेक्टर बट अपने लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट सून। जल्दी हम आपको बिल्कुल टट्टा। बिल्कुल। और कोई ऐसा लेसन जो 2025 में आपके लिए बहुत बड़ा कि इससे तो मैं जरूर आने वाले टाइम में मिले बहुत? आई थिंक दोस्ती, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर कोई रिलेट कर पाता है कि फ्रेंडशिप, बिकॉज दोस्ती एंड फैमिली का सपोर्ट हो तो एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल, एंड अगर वो नहीं मिले देन लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो साउथ। 2025 में ऐसे काफ़ी सारे मुझे अपने सर्कल को और छोटा बनाना पड़ा, एंड आई एनकरेज एवरीवन कि लाइक आगे जब बढ़ते जाओ लाइफ में, जस्ट नो हु योर फ्रेंड्स आर। और 2026 क्या मोटिवेशन है इस बार का कि यार ये साल तो मेरा है? आई थिंक हर साल किसी ना किसी तरह आई हैव ऑलवेज बीन वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद लाइफ। अगर करियर के तौर से बोलूँ तो येस, बाय द ग्रेस ऑफ एवरीथिंग, जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ, कर रही हूँ शूट जिन चीज़ों के लिए, बस बॉम्बे में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा मुझे इधर उधर नहीं घूमना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूमती रहती हूँ। ऐसे एक दो बार अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस हो गई मेरे साथ कि लाइक सपोज मैं कहीं पे डाइविंग कर रही हूँ और a very important meeting just हाथ से निकल गई। So I don't want to do that. 2026 मैं बॉम्बे में रह के I want to max out on all my opportunities. और 2025 का कोई ऐसा लो फेस अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहें कि थोड़ा सा लगा कि यार क्या साल है ये? तो वो करियर के तौर से नहीं होगा, वो होगा जो दुनिया में आसपास हो रहा है। हम इंसान ही तो है ना अल्टीमेटली, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, मैं एक्टर हूँ, बट इंसान ही है। और तब अगर हेल्थ वाइज हम देख रहे बहुत लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, या फिर अभी भी 2025 में हम बेसिकली वर्ल्ड में बहुत चीज़ें
बहुत क्राइसिस नहीं सॉल्व कर पा रहे तो इट ब्रेक्स यू एज अ पर्सन सो मे जस्ट आई वांट कि लाइक समथिंग बेटर हैपेंस इन 2026 जो 2025 में हुआ था विद अ लॉट ऑफ पीपल वो बस उबला टल जाए। अच्छा चलिए इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमें करनी है अपनी थाली पूरी। तो स्टार की थाली में आज हमारे साथ थी त्रिधा, जो अब फिलहाल मेरे साथ ही महाराजा भोग खत्म करने वाली हैं। त्रिधा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।